गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो? आज की क्लास में एक नया टॉपिक फ्लूइड में शुरू करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बच्चे सरफेस टेंशन। ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन, जिसे हम एस से इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड बाय एस। तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान सुनिएगा। टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। करें स्टार्ट। वो मोबाइल साइलेंट कर रहा था, इसमें फोन ना आ जाए, आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है? तो सरफेस टेंशन एस से इंडिकेट करते हैं। अब सरफेस टेंशन है क्या चीज? सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये सरफेस टेंशन क्या है। तो कहा जाता है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है ना, क्या करने की? अपोज करने की। विस्कोसिटी में क्या सिखाया था मैंने कि अगर कोई भी विस्कस लिक्विड के अंदर कोई भी बॉडी मूव करे, उसके सरफेस पे मूव करे, या दो लेयर एक दूसरे पे मूव करे, तो विस्कोसिटी के कारण एक लेयर दूसरे लेयर के मूवमेंट का अपोज करता है। उसी तरह सरफेस टेंशन भी एक प्रॉपर्टी है। कहा जाता है सरफेस टेंशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच, जिसके चलते लिक्विड सरफेस, कोई भी जो आपका लिक्विड सरफेस है बेटा, ट्राई टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। जिस कारण कोई भी लिक्विड का सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, फैलना नहीं चाहता। मतलब लिक्विड अपने आप को सिकुड़ना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिस प्रॉपर्टी के चलते कोई भी लिक्विड सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन। अब मान लो सरफेस टेंशन निकालने का एक फॉर्मूला है कि कैसे मेजर किया जाए। फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। अब बोलोगे सर ये फोर्स अपॉन लेंथ का क्या मतलब हो गया? सरफेस टेंशन निकालने का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये फोर्स कौन सा है ये भी समझना जरूरी है। फोर्स वो है जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये मिनिमाइज सरफेस होता है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। या हम कह सकते हैं और फोर्स बाय विच, जिस फोर्स के चलते क्या होता है? सरफेस एरिया मिनिमाइज हो रहा है। इसे भी बोल सकते हो बाय विच सरफेस एरिया, बाय विच सरफेस एरिया मिनिमाइज। ऐसे भी बोल सकते हो जिस फोर्स की वजह से सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमाइज होता है। याद रखना। और लेंथ किसकी है ये भी समझना है। होता क्या है, मान लो ये एक सरफेस है, फ्री सरफेस है, तो हमें इस सरफेस का पता करना है सरफेस टेंशन क्या है। सुनना, ध्यान से सुनना। इस सरफेस का हमें क्या पता करना है? सरफेस टेंशन क्या है। मतलब हमें यह पता करना है कि ये कितनी प्रॉपर्टी पाई जा रही है अपने सरफेस एरिया को क्या करने की? मिनिमाइज करने की। तो फॉर्मूले में सबसे पहले तो फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा होगा जिसके चलते ये मिनिमाइज होगा? तो चारों तरफ से फोर्स लगेगा, इसको मिनिमाइज करेगा। और लेंथ क्या है? एल। एल बेसिकली एक लाइन की लेंथ होती है। एल के बारे में सुन लो। एल होता क्या है? एल जो होता है इस फॉर्मूले में, ये लेंथ होती है एक टेंजेंशियल लाइन की। एल क्या होती है? लेंथ किसकी? टेंजेंशियल लाइन की ऑन सरफेस, जो सरफेस पे खींचा जाता है। जैसे मान लो हमें इस सरफेस का पता करना है कि सरफेस टेंशन क्या है, तो ये वो लेंथ है जो सरफेस पे टेंजेंशियली खींचा जाता है। रियल लाइन नहीं होता, इमेजिनरी लाइन होता है। क्या किसी हम सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे लाइन खींच सकते हैं? नहीं ना। तो ये एक लाइन इमेजिन किया जाता है कि एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो सरफेस पे टेंजेंशियली लिया जाता है, और इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स काम करता है। जो फोर्स काम करता है ना बेटा, इसी लाइन के अलोंग काम करता है ये फोर्स, ये सब फोर्स। तो ये एक इमेजिनरी फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ इज इमेजिनरी लाइन जो
किसी भी सरफेस जैसे क्या समझ रहे हो आप, ड्रॉप ले लो, लिक्विड का सरफेस, बबल ले लो, कोई भी सरफेस है तो उसके ऊपर एक टेंजेंशियल लाइन खींची जाती है, उसी लाइन की ये लेंथ होती है। हम किसी भी लिक्विड के सरफेस पे लाइन तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो ये इमेजिनरी लाइन होता है। और ये फोर्स वो फोर्स होता है जिससे सरफेस एरिया मिनिमाइज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है सरफेस टेंशन निकालने का। इसकी यूनिट की बात अगर कर ले तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी सरफेस, लिक्विड सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, छोटा बनाना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और निकालने का फॉर्मूला वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ में कंफ्यूजन बहुत रहता है। लेंथ किसकी, एक लाइन की। कैसी लाइन की बेटा, टेंजेंशियल लाइन की, जो उस सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है। इसी लाइन के लॉन्ग ये फोर्स काम करता है जो सरफेस को मिनिमाइज करता है। फॉर्मूला बस याद रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अब यहां पर ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक मैं छोटा सा एग्जांपल करा दूं तो और समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल क्या है, इफ अ वायर टर्न इन यू शेप, एक वायर है को यू शेप में टर्न कर दिया गया। मतलब नहीं समझ में आया, एक वायर को ना यूं ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे करके मोड़ दिया गया, बेंड कर दिया गया। इस शेप में बेंड कर दिया गया बेटा, यू शेप। having a sliding side, having a sliding side of length L is equal to 30 centimeter, I mean to say 0.3 मीटर। इसने क्या कहा, एक वायर को यूं बेंड कर दिया गया और उस वायर के पास एक स्लाइडिंग साइड है। देखो यू शेप में वायर है और यहां पर एक स्लाइडिंग साइड है। स्लाइडिंग साइड का मतलब जो ऊपर नीचे हो सकता है। फिर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। नाउ अ वेट, एक वेट लटका दिया गया। नाउ अ वेट ऑफ 1.5 into 10 to the power -2 Newton. Now a weight of what? 1.5 into 10 to the power -2 Newton hang, लटका दिया गया on sliding side। तो वेट का मतलब क्या हुआ, फोर्स ही तो हुआ। वेट तो फोर्स है, इसका मतलब कहना चाह रहा है इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया गया। 1.5 into 10 to the power -2 Newton। और क्या था, एंड वायर डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन। देखो ध्यान से सुनो, वायर को किसमें डुबा दिया गया, सोप के सॉल्यूशन में। तो आप बताओ, जब वायर को आप सोप के सॉल्यूशन में डुबा दोगे तो बीच में एक फिल्म बन जाएगी। फिल्म पता किसे कहते हैं, कभी आप देखा होगा आपने, एक बकेट में, बाल्टी में साबुन का झाग बना दो, उसमें अंदर हाथ डालो और बाहर निकाल लो तो आपके फिंगर के बीच में एक पतली सी फिल्म बन जाती है सोप की। ऐसी ना, ऐसे लगने पे फिल्म बन जाती है, आर पार देख सकते हो। अरे बबल्स बनते हैं, बुलबुले जो बनते हैं यार, साबुन के, सोप के, डिटर्जेंट के, वही तो होता है फिल्म। वो बबल होता है, ये फिल्म है। तो मान लो ये यू शेप में वायर है और यहाँ पे एक स्लाइडिंग साइड है, और उसको उठाकर डाल दो आप किसमें, बकेट में जिसमें सोप का सॉल्यूशन है। उसको बाहर निकालोगे तो बीच में एक पतली सी क्या बन जाएगी, फिल्म। उस लेयर को फिल्म कहते हैं, फिल्म। सोप का क्या बनता है, बबल बनता है, जिसको हिंदी में बुलबुला कहते हैं। और फिल्म, ये वहां पे फिल्म बन जाएगी। इसको तो ऐसे डुबाओगे, निकालोगे तो बीच में क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। किसकी फिल्म बन जाएगी, सोप की। नाउ डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन, फाइंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन निकालनी है बेटा। किसकी, सरफेस टेंशन किसकी होती है, एक सरफेस की होती है। तो यहां पे सरफेस किसका आया, फिल्म बना, फिल्म ही तो सरफेस है। सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म। सोप के फिल्म का सरफेस टेंशन निकालना है।
यहाँ पे क्या है, फिर से सुनो, एक यू शेप में वायर है, एक साइड स्लाइडिंग है, उस वायर को उठाकर कहां डुबो दिया, सोप के सॉल्यूशन में, बाहर निकाला, बीच में पतली सी फिल्म बन गई, किसकी बन गई, सोप की बन गई। एक साइड जो स्लाइडिंग है उस पर एक फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा दिया, 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन का। स्लाइडिंग साइड की लंबाई कितनी है बेटा, लेंथ 0.3 सेंटीमीटर। पूछा यह है कि आप बताइए ये जो सोप की फिल्म बनी है, इस सोप की फिल्म का सरफेस टेंशन क्या होगा, क्योंकि कोई भी सरफेस हो लिक्विड का, चाहे वो बबल हो, ड्रॉप हो, फिल्म हो, अपने सरफेस एरिया को तो मिनिमाइज करने की कोशिश करता ही करता है, उसी को तो कहते हैं सरफेस टेंशन। तो उसी को यही पूछा है कि सोप के फिल्म का सरफेस टेंशन क्या होगा, मतलब क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी, क्या इसकी एबिलिटी होगी अपने सरफेस एरिया को क्या करने की, मिनिमाइज। तो बोलोगे सर इतनी सी बात है, सर बहुत आसान है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था फोर्स अपॉन लेंथ, बट यहां पे एल ना लेकर 2L लेंगे, कॉन्सेप्ट आ गया। यहां पे फिल्म के पास अगर गौर करोगे, फिल्म के पास बेटा कितने फ्री सरफेस है, 2 फ्री सरफेस है। कैसे 2 फ्री सरफेस है बताओ जरा, बिल्कुल 2 फ्री सरफेस है। कैसे 2 फ्री सरफेस है, समझ में नहीं आ रहा है, बताओ कैसे 2 फ्री सरफेस है। इसके पास एक फिल्म बनाओगे तो एक फ्री सरफेस उधर से भी होगा, एक फ्री सरफेस इधर से भी होगा। तो अगर 2 फ्री सरफेस हैं तो 2L लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। 4 फ्री सरफेस होंगे तो 4L हो जाता, 3 फ्री सरफेस होते तो 3L हो जाता। ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे F/L या F/2L, हाँ, क्योंकि फिल्म के पास 2 फ्री सरफेस है, फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम दिस साइड। फोर्स कितना आपको पता ही है, जितना फोर्स फिल्म, ये फोर्स क्या कर रहा है, फिल्म के साइज को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन मुझे तो वो फोर्स चाहिए जो फिल्म के साइज को कम करे, तो वो तो उतना ही होगा जितना बढ़ाना चाह रहा है। ऑब्वियसली अगर मेरे को 5 न्यूटन से आप खींचो अपनी तरफ, तो मेरे को मिनिमम 5 न्यूटन तो चाहिए रोकने के लिए। तो अगर ये इतना फोर्स की वजह से फिल्म का साइज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इतना ही मिनिमम फोर्स के कारण फिल्म का साइज घटने की भी कोशिश करेगा। तो ये तो आप बोलोगे सर आप तो फॉर्मूले में वो फोर्स लेते हो जो फोर्स से सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है, जो या तो 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकता है, या लिक्विड मॉलिक्यूल अगर सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो उधर से भी अट्रैक्टिव हो सकता है। मतलब कोई भी कांटेक्ट सरफेस लगाता है, 2 मॉलिक्यूल लगाए या जिसके साथ फिल्म कांटेक्ट में है वो लगाए, कहने का मतलब है ये फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जिसके चलते सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है। और यहां तो ये वो फोर्स है जिससे सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो रहा है। वही बात आ गई ना, जितना फोर्स के चलते ये सरफेस एरिया, ये फोर्स से क्या होगा, स्लाइडिंग साइड नीचे खिसकेगा तो थोड़ी सी फिल्म का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो वो फोर्स चाहिए जिससे फिल्म का साइज कम हो जाए। तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं फिजिक्स में, अगर कोई फोर्स आपको आगे ले जाना चाह रहा है तो कम से कम उतना तो फोर्स चाहिए आपको अपने आप को रोकने के लिए। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, जितना फोर्स अगर आपको ये फोर्स क्या करना चाह रहा है, स्लाइडिंग साइड को नीचे खिसकाना चाह रहा है, उससे क्या होगा, फिल्म का साइज बड़ा हो जाएगा। पर हमें तो वो फोर्स चाहिए जिससे फिल्म का साइज मिनिमाइज होने की कोशिश करे, तो वो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना। तो फोर्स कितना हो गया आपको पता ही है, फोर्स 1.5 इंटू 10⁻⁻² और 2 इंटू L। L कितना हो गया बेटा 0.3, बस 0.6 हो गया। 1.5 बाई 0.6 15/6, 15/6 को आप एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। बोलो कैसे कैसे आ गया बता दूं, 0.6 1.5 अपॉन 0.6 15/6, 15/6 कितना हो जाएगा 2.5। ये आ गया क्या, सरफेस टेंशन। तो मैंने एक थ्योरी पढ़ाई और उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करा, आई थिंक तो समझ में आ गया। तो 2L का बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, जितने फ्री सरफेस होंगे 2L, 3 फ्री सरफेस 3L, 4 फ्री सरफेस 4L, 1 फ्री सरफेस L। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं सरफेस टेंशन, सुनिएगा। इसके एग्जांपल हैं, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, रीजन सरफेस टेंशन। रेन ड्रॉप्स क्यों स्फेरिकल होते हैं, पेपर में आता है रेन ड्रॉप्स, व्हाई द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, एमसीक्यू में आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। आखिर बारिश जो गिरती है, जो इसकी बूंद गिरने के बाद वो बूंदे स्फेरिकल क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती हैं। और कोई भी लिक्विड सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा तो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का ही होता है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप में आ जाए। पता है आपको स्फेरिकल क्यों होती है, व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल,
बिकॉज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन द मिनिमम surface area acquired by liquid surface as space। याद रखना ये स्फेरिकल शेप में जब बारिश गिरती है ना जमीन पे तो गिरने के बाद फैलती नहीं है, फैलेगी तो नहीं, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिकुड़ने की, मिनिमाइज एरिया करने की। मिनिमाइज एरिया जैसे जैसे करते जाओगे वो किस शेप में चला जाएगा, स्फेरिकल शेप में। पीवी पेपर में आता है व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, तुरंत जवाब दे देना इसलिए रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल है सर, क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ध्यान से सुनना, कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये दोनों पॉइंट याद रखना बेटा। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड दोनों विस्कोसिटी, दोनों का लिक्विड का टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा लिक्विड के सरफेस का, उतना सरफेस टेंशन कम होगा, इवन उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। ये सब चीज, सरफेस टेंशन लिक्विड का, विस्कोसिटी लिक्विड का, ये दोनों चीज टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। अब आपसे एक बात बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। एक ना ठंडा पानी है आपके, एक बकेट में ठंडा पानी है और एक बकेट में गर्म पानी है, थोड़ा सा गुनगुना पानी है। दोनों में डिटर्जेंट डालो, डिटर्जेंट डालते हो ना जिससे कपड़े की सफाई होती है, और दोनों बकेट में डिटर्जेंट डालकर यूं हाथ से ऐसे झाग बनाओ, तो आप देखना जिसमें गुनगुना पानी होगा ना उसमें थोड़े बबल्स बड़े बड़े बनेंगे, बड़े बड़े झाग बनेंगे, बड़े बड़े बबल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो गुनगुना पानी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है बेटा, उसका सरफेस टेंशन कम है, और इसका सरफेस टेंशन कम होगा, उसका सरफेस एरिया उतना मिनिमाइज नहीं होगा, यानी जो बबल्स बनेंगे वो सिकुड़ेंगे नहीं, वो और फैलेंगे, बड़े बड़े बबल्स बनेंगे। क्योंकि बबल्स बनने के बाद धीरे सिकुड़ने लगते हैं, क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। लेकिन जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां सरफेस टेंशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग कम होगा, और सरफेस टेंशन कम होगा तो उसमें जो बबल्स बनेंगे डिटर्जेंट के वो बनेंगे और सिकुड़ेंगे नहीं, बनेंगे तो उसी साइज के मेंटेन रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा से वार्म वाटर में कपड़े की सफाई अच्छे से होती है। क्यों अच्छे से होती है? क्योंकि बबल्स का जब साइज बड़ा होगा तो बबल्स फैलेगा भी दूर तक। ये सब चीज याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी लिक्विड का टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अगर यही कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी लिक्विड की बजाय मैं गैस में आऊं तो यहां उल्टी कहानी है बेटा, आप याद रखिएगा, इस सब कॉम्पिटिशन में भी आता है। गैसेस मीडियम के लिए सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, उल्टा है, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उल्टा है। यहां क्या था? सरफेस टेंशन मिनिमाइज होने की एबिलिटी, विस्कोसिटी अपोज करने की एबिलिटी, ऐसे समझा करो, विस्कोसिटी अपोज करने की एबिलिटी, सरफेस टेंशन मिनिमाइज होने की एबिलिटी। लिक्विड के केस में टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होता है, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, और गैसेस के केस में ये दोनों डायरेक्टली। बात को नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब ध्यान से एक बात और सुनिए, अब एक कॉन्सेप्ट में और बताना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स बेटा, वो जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, दे आर स्फेरिकल। बट जो लार्ज बनते हैं, लार्ज साइज बट लार्ज ड्रॉप्स, जो बड़े बड़े ड्रॉप बनते हैं वो बेटा ओवल शेप में बनते हैं। आपको समझाता हूं मैं। मर्क्यूरी में क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल समझो कि मान लो सरफेस पे आपने मरकरी डाला, तो सरफेस टेंशन के कारण वो अपने सरफेस एरिया को क्या करेगा? मिनिमाइज। तो छोटे ड्रॉप तो बनेंगे स्फेरिकल, लेकिन अगर बड़े साइज का ड्रॉप है ना तो वो बनता है ओवल शेप में, बनता है, ऐसा बन जाता है,
ऐसा 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 क्यों? तो बताता हूं ऐसा क्यों। इसमें बेटा एक बात का ध्यान रखना है। अगर इसमें तो दो कॉन्सेप्ट से मैं बता सकता हूं। एक तो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो तो है ही है। इसमें एक और मेथड बता देता हूं, सुनो। हर का अपना वेट होता है, तो ड्रॉप का अपना वेट होगा, ड्रॉप का अपना वेट होगा, ऑब्वियसली वेट होगा। और एक फोर्स वो इस पे लगेगा जो सरफेस एरिया को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज। तो अगर आपका मिनिमाइज करने वाला फोर्स जो सरफेस टेंशन में हम यूज करते हैं, इस फोर्स के कारण सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमाइज। अगर वो फोर्स बड़ा है किससे, उस ड्रॉप के वेट से, वेट कम है और ये मिनिमाइज करने का फोर्स ज्यादा है, तो शेप कैसा हो जाएगा बेटा, स्फेरिकल, क्योंकि यहां होता है। लेकिन यहां उल्टा होता है, यहां जो ड्रॉप का जो वेट है, वजन है, वो ज्यादा हो जाता है यहां, किससे, उस फोर्स से जो सरफेस टेंशन में काम आता है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। तो वेट ज्यादा होने के कारण वो नीचे की तरफ थोड़ा फैल जाता है। तो स्मॉल ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है और बड़े ड्रॉप ओवल क्यों आते हैं मर्क्यूरी में, बता देना पेपर में अगर आ जाए तो। यहां क्या होता है, ड्रॉप का वेट, यहां ड्रॉप का वेट सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स होता है, सरफेस टेंशन वाले फोर्स से क्या होता है, ज्यादा। वो फोर्स जिसके कारण सरफेस एरिया मिनिमाइज हो रहा है उससे ज्यादा, तो वो ओवल शेप में चला जाता है। और यहां क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। दैट फोर्स जिसके कारण सरफेस एरिया कम हो रहा है, दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन, दैट फोर्स विच अराइजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, वो फोर्स ज्यादा होता है किससे, इसके वेट से। इसलिए क्या होता है, ये छोटे ड्रॉप स्फेरिकल हो जाते हैं और बड़े साइज के ड्रॉप जो होते हैं वो ओवल हो जाते हैं। फिर सरफेस टेंशन में एक और चीज मैं बताऊंगा, ये जो सरफेस टेंशन है वो इंप्यूरिटी के डायरेक्टली होता है। अब मैं बताता हूं इंप्यूरिटी का क्या मतलब हो गया, जरा सुनिएगा इंप्यूरिटी के डायरेक्टली का क्या मतलब हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो एक आपके पास लिक्विड है, पानी है, शुद्ध पानी है, और एक वाटर है जिसमें इंप्यूरिटी मिली हुई है, थोड़ा बहुत सॉल्ट वॉल्ट कुछ मिला दो आप। तो आप बताओ जितना ज्यादा इंप्यूरिटी बढ़ाओगे उस लिक्विड का सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। बढ़ने का क्या मतलब हो गया बेटा, बढ़ने का क्या मतलब हो गया, बढ़ने का क्या मतलब हो गया कि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा ही नहीं करेगा, करेगा। सरफेस टेंशन बढ़ गया, बढ़ने का मतलब उसकी मिनिमाइज करने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, कहते हैं लोग ना, जब कपड़े की हम सफाई करते हैं तो सॉल्टेड वाटर में, जिसमें सॉल्ट वगैरह होता है, खारा पानी जो होता है, में आप कितना भी बबल्स बनाओ बनते नहीं है बबल्स। क्यों नहीं बनते हैं बबल्स, क्यों नहीं झाग बनते हैं, क्यों नहीं सफाई होती है खारे पानी में कपड़े की? कोई पूछे तो जवाब दे देना, कोई पूछे जवाब दे देना। सर खारा पानी जो है सर वो क्या है, इंप्यूरिटी है। और सब जो इंप्योर होगा, जिस लिक्विड में जिस वाटर में इंप्यूरिटी मिलाओगे वहां सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन बढ़ने का क्या मतलब हुआ बेटा, सरफेस एरिया मिनिमाइज ज्यादा होगा, बबल बनेंगे नहीं। जब मिनिमाइज ही होगा, थोड़ी बहुत भी बनेंगे तुरंत बबल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमाइज जल्दी से हो जाएगा वो। इसलिए कहते हैं कि जो खारा पानी होता है, जिसमें खारे पानी का मतलब इंप्यूरिटी वाला जो वाटर होता है, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, इसलिए वहां बबल्स नहीं बन पाते, इसलिए कपड़े की भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो अच्छा वाटर वो है जहां डिटर्जेंट के बबल्स बड़े बड़े बने, और बड़े बड़े बबल्स वहीं बनेंगे जहां सरफेस टेंशन कम होगा, मिनिमाइज होने की टेंडेंसी कम होगी, वहां बबल के साइज बड़े बनेंगे। तो ये सब जो आपने देखा और आपने जो आज समझा बेटा, ये पूरा टॉपिक मैंने एक सरफेस टेंशन डिस्कस किया, इस पे क्वेश्चंस कराए, टॉपिक कराया और दो चार कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दिए। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है, छोटे ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होते हैं मर्क्यूरी के, बड़े ड्रॉप ओवल क्यों होते हैं, इंप्यूरिटी के साथ सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है। इंप्यूरिटी का मतलब लिक्विड में जब इंप्यूरिटी मिला दी जाए, खास करके वाटर का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, प्योर वाटर है सरफेस टेंशन कम होगा। तो ये सब चीज मैंने फिनिश की। अब आज की लेक्चर को मैं यही एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे भी शेयर करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।